काशी में गंगा के पूर्वी तट पर करीब 300 वर्षों से भव्यता की पहचान बने रामनगर दुर्ग में अनमोल विरासत सहेजी गई है। यहाँ बने संग्रहालय में राजसी उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं, वाहनों, हथियारों के साथ ही रामलीला के दृश्यों संग सजीव होती पालकियों की अनूठी शान है। वाराणसी, संजय यादव। काशी में गंगा के पूर्वी तट पर करीब 300 वर्षों से भव्यता की पहचान बने रामनगर दुर्ग में अनमोल विरासत सहेजी गई है। यहाँ बने संग्रहालय में राजसी उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं, वाहनों, हथियारों के साथ ही रामलीला के दृश्यों संग सजीव होती पालकियों की अनूठी शान है। दुर्ग में रखी पालकी, पुरानी कारों और हथियारों की विशेषता कुछ खास ही है। 14 पालकियां सहेज कर रखी गई हैं। विश्व प्रसिद्ध रामनगर के किले में रामनगर का भव्य किला अपनी प्राचीन मुगल, भारतीय और स्थापत्य सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में बने इस किले में रखी 14 पालकियों पर अगर एक बार नजर टिक जाए तो कुछ क्षण तक पलक भी नहीं झपकती है। किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने कराया था। पहले बात करते हैं चौवंशी पालकी की। इस पालकी का उपयोग रामलीला के समय तब किया जाता है जब माता सीता जनकपुर से प्रभु श्री राम से विवाहोपरांत अयोध्या पहुंचती हैं। नाल की पालकी से भगवान राम फुलवारी में जाते हैं। राजाओं ने अपने समय में गर्मी से बचाव के लिए घास से बनी खस पालकी का भी निर्माण कराया था। घास से बनी पालकी की खासियत यह थी कि पालकी पर पानी का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 घंटे तक पालकी एकदम ठंडी रहती थी। ऐसे ही आकर्षण का केंद्र है तोड़दार पालकी। इस पालकी पर मेवाड़ के चित्रकारों ने कलाकृतियां उकेरी हैं। इससे प्रसन्न होकर तत्कालीन काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह 1770 से 1835 ने उस वक्त कलाकारों को 1,40,000 मुद्राएं दी थीं। जब किले में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ पहुंची थीं, तो उन्हें बारिश से बचाने के लिए महाराज विभूति नारायण ने रेनी पालकी का निर्माण करवाया था। वहीं 1822 की मीनाकारी पालकी तो विशिष्ट है। इसे अकबर शाह द्वितीय ने महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को भेंट किया था। किले के संग्रहालय में विंटेज कारों का कलेक्शन भी पर्यटकों को लुभाता है। विदेश से आई ये कारें सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। 1970 में बेल्जियम से आई मिनर्वा कार को शिक्षा की देवी का नाम दिया है। इसकी अलग ही खासियत है। इस कार का पहिया रथ की तरह होता है। हॉर्न व लाइट भी अलग प्रकार की। पहिए में लोहे के तिल लगे हैं और रबर चढ़ाया गया है। इन पहियों में हवा नहीं भरी जाती थी। रामनगर किले में रखी कैडिलक कार में 6 सिलेंडर है। यह 1 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। इसी कार से काशीराज नाटी इमली भरत मिलाप देखने जाते थे। यह कार लकड़ी से बनी। यह कार अमेरिका से आई थी। वहीं प्लीमथ कार भी 6 सिलेंडर की है। म्यूजियम में रखी अन्य कारें भी आकर्षण का केंद्र हैं। हथियार बढ़ाते हैं संग्रहालय की शान। आज भी पुराने हथियार किले के संग्रहालय की शान बढ़ाते हैं। रामनगर में बनी कैनन मशीन गन ऐसी है जिसे चलाने के लिए 8 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। वहीं हीरा, सोना व कीमती पत्थर जड़ी कई तलवारें भी आकर्षण का केंद्र हैं। संग्रहालय में 10 से 12 फीट लंबी लॉन्ग बैरल गन है। हाथियों को बेहोश करने के लिए एलिफाइट गन भी रखी गई है। आकर्षित करती है 1 अंगुली से भी छोटी इटालियन गन। इस गन को रानियां अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती थीं। किले में आज भी 9 तोपें सुरक्षित रखी हैं। किले के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 तोपें रखी हैं। 7 तोपें किले के अंदर हैं। इनकी खासियत यह है कि आज भी ये तोपें उसी तरह काम करती हैं जिस तरह महाराजाओं के कालखंड में।
रामलीला के दौरान धनुष यज्ञ के दौरान तोप का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले तोपों से सलामी भी दी जाती थी, लेकिन समय के साथ यह परंपरा बंद हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।